बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 सितारा होटल में वसुंधरा समर्थक विधायकों की बैठक के मायने क्या हैं? राजस्थान की राजनीति में क्या राजनीति के कुकर पर अलग से कुछ पक रहा है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को नजर नहीं आ रहा? इन सवालों के उत्तर में चलिए जयपुर की उस 5 सितारा होटल में चला जाए जहां राज्य के 6 निर्दलीय विधायक रात का भोजन लेकर जा चुके हैं। 3 घंटे बैठकर इन्होंने वर्तमान सियासती हालातों पर चर्चा की और अपने पुख्ता भविष्य के लिए संभावनाओं को तलाशा, आगे की रणनीति तय की। जी हाँ, ये 6 विधायक और सबके सब निर्दलीय यूं ही भव्य होटल के भोजन का स्वाद लेने नहीं आए थे। जरूर इनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसा प्लान था जिस पर विचार करने के लिए ये सब डिनर पर इकट्ठे हुए। 100% पुख्ता जानकारी के मुताबिक डीडवाना के विधायक यूनुस खान, शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर की विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रमान सिंह आख्या और बयाना विधायक ऋतु बनावत ने डिनर में भाग लिया। ये सब वही विधायक है जिनको पिछली विधानसभा में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। टिकट भी इसलिए नहीं दिया गया कि उनकी आस्था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से जुड़ी हुई मानी गई थी। तब इन्होंने पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा और जीत कर यह सिद्ध कर दिया कि उनकी लोकप्रियता पार्टी से कहीं ज़्यादा भारी है और वह अपने क्षेत्र में मोदी के चेहरे से अधिक लोकप्रिय हैं। चुनाव जीतने के बाद इन्होंने भाजपा से दूरी तो बनाकर रखी, मगर किसी अन्य दल का साथ नहीं निभाया। भाजपा ने भी अब तक इनको पास नहीं फटकने दिया। ये सारे नेता ऐसे हैं जो यदि भाजपा से जीत कर आते तो मंत्री होते, कुछ तो पहले मंत्री रह भी चुके हैं। इन सभी का लंबे समय से खामोश रहना या सोच समझकर बयान देना, सोशल मीडिया से बचना तो कायम रहा, मगर वसुंधरा के प्रति इनका सम्मान बरकरार रहा। पिछले दिनों जैसे ही वसुंधरा की पोस्टर्स पर वापसी हुई, प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ काबिज हुए, मीडिया में वसुंधरा की वापसी पर चर्चा होने लगी तो इन निर्दलीय विधायकों में खलबली मचती दिखाई दी। अपने कहीं ना होने का एहसास इनको सालने लगा और इसी छटपटाहट को लेकर इन सभी विधायकों ने आगे की रणनीति तय करने के लिए सामूहिक भोज का कार्यक्रम बनाया। भोज का आयोजन किसकी पहल पर हुआ, इस सवाल के उत्तर में यूनुस खान का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि सभी विधायक वसुंधरा के नज़दीकी माने जाते हैं, इसलिए यह भी माना जा सकता है कि सहभोज सियासती फैसलों के लिए ही मुकर्रर हुआ था। भोज पर क्या चर्चा हुई यह किसी भी विधायक ने नहीं बताया, मगर इनमें से एक ताकतवर विधायक से मेरी बात हुई तो उसने यह जरूर संकेत दिया कि वसुंधरा जी की यदि वापसी पर हाईकमान कोई निर्णय लेता है तो उनका सकारात्मक स्वागत होगा। विधायक जी की बात से मैं कयास लगा रहा हूं कि वसुंधरा जी आगामी उपचुनावों में भाजपा की जीत के लिए अपने समर्थकों को एकजुट कर रही हैं। जब भजनलाल को पर्ची के माध्यम से अप्रत्याशित मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वसुंधरा जी के पास 40 विधायकों की संख्या मौजूद थी। उस समय भी ये 7 निर्दलीय विधायक वसुंधरा जी के पाले में ही थे। ऐसे में आज जब उनकी वापसी पर खबरें छनकर आ रही हैं, वे सारे विधायक फिर से संगठित हो रहे हैं। वसुंधरा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जो साथ देने का भरोसा दिया है और जिन शर्तों पर दिया है उसके मुताबिक भले ही उनको मुख्यमंत्री न बनाया जाए, मगर ऐसे नेता जिनको उनका होने की वजह से सत्ता और संगठन से दूर रखा गया, उनकी वापसी हो। वसुंधरा ने इसके लिए बाकायदा सत्ता और संगठन में शामिल करने के लिए अपनी तरफ से लोगों के नाम सुझा दिए हैं। उनकी वापसी पर मोहर लगाने पर ही वसुंधरा खुलकर पार्टी को सहयोग करेंगी। निर्दलीय विधायकों के सहबोज को मैं इसी दिशा में की गई पहल मान रहा हूं। मुझे लग रहा है कि पार्टी हाईकमान ने वसुंधरा के वजूद को भले ही ऊपरी मन से सही स्वीकार कर लिया हो और उपचुनावों और निकाय के चुनावों में हाईकमान इनकी लोकप्रियता को इस्तेमाल करेगा। राज्य में जितने भी वसुंधरा समर्थक प्रभावशाली लोग वसुंधरा के इशारे पर एकजुट होकर पार्टी के लिए लग जाएंगे और यदि ऐसा हो जाता है तो पार्टी के लिए इसके परिणाम बेहतर होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।